हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज छठ पूजा था, सुबह अर्घ। हम लोग भी सब लोग गए थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठ का भी आएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। यहाँ पर अभी हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री। तो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। अभी झारखंड में चुनाव है तो चुनावी सभा को ही संबोधित करेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या कुछ कहते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे सिमडेगा में ही। तो उनका वीडियो भी आएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोनों पार्टी का ज़रूर देखिएगा चुनावी सभा को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं और यहां पर अभी स्वागत की तैयारी हो गई है। सब लोग आ गए हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं और इधर तरफ बैठे हैं सब लोग। तो सबको इंतज़ार था कब आएंगे। आने का जो समय था उससे थोड़ा सा लेट हो गया है, पर अभी पहुंच चुके हैं। अभी अभी हेलीकॉप्टर उतरा है तो बगल वाले मैदान में, इसी मैदान के बगल में है एक मैदान, वहाँ पर। और देखिए विश्वकर्मा जी क्या बोलते हैं झारखंड को चुनावी सभा को लेकर। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और स्वागत का मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग कैसे हैं? सब खुश हैं? आप लोग खुद ही मुझको बताइए, हमारे चुनाव में आप लोगों को मालूम है कि सिमडेगा से सदानंद बिस्वा जी लड़ रहा है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? लड़ रहा है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कोलेबेड़ा भी जीतना पड़ेगा, सिमडेगा भी जीतना पड़ेगा और पूरा झारखंड जीतना पड़ेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप लोगों को देख के तो मुझको लगता है जीत जाएगा एकदम 100%। ठीक है, सभा में उपस्थित हमारे मंत्री जी केदार कश्यप जी, सम्मानीय मंच, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले
छठ मैया का पूजा हो चुका है। मैं आप लोग सबको और एक बार छठ पूजा की अनंत शुभकामना देता हूं। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मालूम है, सबको याद है कि 13 तारीख हमारे झारखंड के चुनाव के पहला चरण की वोटदान होगा। ये चुनाव हम लोग सब लोग मिलके झारखंड का अस्मिता के लिए हम लोग सब लोग मिलकर लड़ रहा हूं। आप लोगों को मालूम है, ये चुनाव हम 2-3 मुद्दा में लड़ रहा हूं। पहला मुद्दा, झारखंड में निरंतर आए हुए घुसपैठियों का समस्या, और दूसरा जो समस्या हमारे सामने है, ये है वादा खिलाफी। और साथ साथ झारखंड का विकास कैसे हो, सभी समाज का विकास कैसे हो, झारखंड को दलाल माफिया से कैसे मुक्त किया जाए, ये भी सुनाओ। यही सब बिंदु सामने लेकर हम लोग ये चुनाव लड़ रहा हूं। जब घुसपैठिया का मामले हो गए हैं तो हेमंत सोरेन जी का सरकार बोलते हैं कि झारखंड में घुसपैठी आया ही नहीं है। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूं कि आप कौन सा चश्मा पहन कर रखा है कि आपको झारखंड में घुसपैठी दिखाई नहीं देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1951 में संथाल परगना में कुल आबादी 23,22,092 थे, और इस आबादी में 20,28,492 यानी कुल आबादी का 90% हिंदू थे, और उसी 44% थे। और मुसलमान आबादी कितना थे? खाली 10%। मैं कब बात बता रहा हूं, 1951 सन की बात। और आज आप लोग जान के आप लोग आश्चर्य होगा, सोच जाएगा कि संथाल परगना में अभी हिंदू का आबादी घट के 67% हो चुका है, और मुसलमान का आबादी 37% तक बढ़ चुका है। क्या 9% आबादी जन्म देके आबादी को 40% तक ले जा सकता है? आप पूरा संथाल परगना घुसपैठियों से भरा हुआ है। सिद्धू कानू का जन्मभूमि भूपनादी में आज घुसपैठिया ज्यादा है, और आदिवासी समाज कम है। आदिवासी समाज का बेटियों को घुसपैठिया लुभा के शादी कर रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा है, और हमारे समाज में हिंदू और आदिवासी का संख्या दिन दिन कम होने जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह मामला किया। हाईकोर्ट का जज ने बोला कि अगर घुसपैठियों को रोका नहीं जाते हैं, झारखंड बसाना संभव नहीं होगा। आज झारखंड पुलिस का ऑफिसर ने बोला है कि मदरसा में लोगों को लाया जाता है,
जमीन दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है, और हमारा झारखंड का हेमंत सोरेन सरकार कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? किस लिए? हेमंत सोरेन को हमारे वोट का जरूरत नहीं, उनको घुसपैठिया का वोट चाहिए। इसीलिए वो घुसपैठिया का घुसपैठियों को निकालने के लिए कुछ नहीं करता है। आज सरकार को हमसे प्यार नहीं है, ये सरकार को इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसा व्यक्तियों से प्यार है। आपसे मेरे से उनका कोई प्यार नहीं है। भाइयों और बहनों, हमें झारखंड में बीजेपी और एनडीए का सरकार बनाना पड़ेगा और झारखंड की अस्मिता के लिए ये घुसपैठियों को सुन के हम बाहर निकालना पड़ेगा। ये कामहारियों को मिलकर करना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, आप लोगों का याद है जब हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे थे, वो क्या बोलते थे? मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, पिताजी के नाम में मैं कसम खाता हूं, अगर मेरा सरकार बने तो मैं झारखंड का 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। याद है आप लोगों का? याद है कि ना आप लोगों का? किसी को नौकरी मिला? किसी युवाओं को नौकरी मिला? शिवनगर में किसी को नौकरी मिला? कोलाबेरा में किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी नहीं मिला। साथ में क्या बोले थे? जब तक नौकरी नहीं होगा, जो लोग पीजी पास किया है, ये लोगों को 7,000 मंथली भत्ता मिलेगा, और जो ग्रेजुएट हुआ है उनको 5,000 का भत्ता मिलेगा। कोई युवाओं को 7,000 रुपया मिला है? किसी को मिला है? कोई युवाओं को 5,000 रुपया मिला है? अभी मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी, अगर आप पिता के नाम में झूठ कसम खा सकते हो तो आप क्या कर नहीं सकते हो? हमें बताओ, आप हमें बताओ। अपना पिताजी का नाम में झूठा कसम खाएगा? कोई झूठा कसम खाएगा? कोई लोग अपना पिता का नाम में झूठा कसम नहीं खाएगा। शिबू सोरेन जी हमारा पिता नहीं है, लेकिन शिबू सोरेन का जो झारखंड बनाने में उन्होंने जो कष्ट किया, त्याग किया, उनका नाम में तो कसम खाना और ये कसम पूरा नहीं करना एक महापाप है, और महापाप का सिवा और कुछ नहीं है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? गुरु जी का नाम में झूठा कसम खाना सही था क्या? सही था क्या? कहा गया 5 लाख नौकरी, 5,000 7,000 कहा गया? सुलह खर्च 2,000 रुपया देने का बात था, कहा गया सुलह खर्च? 72,000 रुपया गरीबों को देने का बात था, कहा गया 72,000 रुपया? आप लोगों का शायद ये भी याद है, उन्होंने क्या बताया था? जब बेटा बेटियों का शादी होगा तो शादी में सरकार एक सोने का सिक्का देगा। याद है कि नहीं आप लोगों को? किसी को सिक्का मिला सोने का?
किसी को सोने का सिक्का मिला और क्या बोले थे कि अगर सोने का सिक्का नहीं होगा तो 51,000 रुपया दिया जाएगा। किसी का घर में 51,000 रुपया आया है, किसी का घर में 51,000 रुपया आए हैं, सारे सोने का सिक्का और झारखंड का सारा 51,000 रुपया आलम खा दिया। उनका घर में 35 करोड़ रुपया का आज ईडी सीबीआई ने बरामद किया। कितना बरामद किया? 35 करोड़ रुपया नगदी उनका घर से हमारे ईडी और सीबीआई ने बरामद किया। फिर कांग्रेस का एक नेता है धीरज साहू, उनका घर से कितना रुपया बरामद किया गया? 350 करोड़ रुपया। ये पूरा सोने का सिक्का आलमगीर आलम और धीरज साहू मिलकर खा दिया, सारा सोने का सिक्का खा दिया। और हेमंत सोरेन बोलते हैं ईडी सीबीआई आना नहीं सही है। अरे ईडी सीबीआई नहीं आएगा, झारखंड के गरीबों का जो भी मसला है ये भी आलमगीर आलम और इरफान अंसारी घर में लेके जाएगा, कुछ नहीं बचेगा गरीबों के लिए। भाई और बहनों, आप लोगों के घर में कभी 35 का रुपया थे, 350 का रुपया किसी ने देखा है? ये सारा पैसा कहां से आए? ये आप लोगों का पैसा। दिल्ली से मोदी जी जो पैसा भेजते थे झारखंड का गरीबों के लिए, यही पैसा आलमगीर आलम इरफान अंसारी खा के मोटा हो चुका है। यही लोग खा खा के मोटा हो चुका है। भाइयों बहनों, जुबान को बोले थे नौकरी दूंगा, नौकरी का एग्जाम होते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। नेपाल में लोगों को लेके जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पहले ही दे देते हैं और मेरा जुबान का हाथ में कुछ नौकरी नहीं मिलते हैं। जब युवा आंदोलन करता है पुलिस इसको पीटता है। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, भाई तुम्हारा समय था, तुमने कर लिया, अभी करने का गाड़ी बीजेपी का है, एनडीए का है। चुनाव होने दीजिए। ये जो लोग सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक किया और मेरा युवाओं का साथ खिलवाड़ किया, ये लोगों को धक्का मार मार के जेल के अंदर करूंगा, ये हमारा वादा है। हर किसी को नहीं बचेगा, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। भाई और बहनों, आज युवा रो रहा है झारखंड का, बोले मैया सम्मान। अगर बेटा बेटी को नौकरी नहीं मिलते हैं, कोई मां शांति से सो सकता है क्या? कोई सो सकता है क्या? पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी नहीं मिलते हैं और 2 महीना के लिए हेमंत जी, कल्पना जी बोलते हैं मैया भी सम्मान हो रहा है। हेमंत जी, जब तक मां का बेटा को बेटी को रोजगार नहीं मिलते हैं, कोई भी मां शांति से नहीं सो सकता है। आप इतना बात समझ लीजिए। मां को क्या चाहिए? बेटा का रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? बेटियों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देखिए, सरकार ने लाया मैया सम्मान, साथ में क्या किया? बुजुर्ग का पेंशन
पेंशन बंद कर दिया, घर में सासू का पेंशन बंद कर दिया और बहू को 1000 रुपया, सास और बहू को घर में झगड़ा शुरू हो गया। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? एक बुजुर्ग का पेंशन काट के मैया सम्मान कर रहा है, कितना नाटक कर सकता है आप लोग देखिए। अरे ससुर का पेंशन काट के अगर बहू को अब सम्मान देगा तो ये सम्मान होगा कि घर में झगड़ा होगा? थोड़ा अभी लोग सोच लीजिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए हम बीजेपी वाला बोल रहा हूं कि बुजुर्ग को भी पेंशन 2500 रुपया देगा और माताओं को भी गोदो पीठी 2100 रुपया महीना देने का हम लोग करूंगा। सासू बहू का बीच में झगड़ा नहीं, सासू का भी 2500, बहू का भी 2100, सासू बहू आराम से रहेगा। बेटा को भी 2,87,000 हम लोग नौकरी देने का काम करूंगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, ये झारखंड में जुबा दुखी है, मां रो रहा है और बालू माफिया बालू का दादागिरी कर रहा है। ये झारखंड देश का एक ही प्रदेश है, ये प्रदेश में सोने का दाम कम है, बालू का दाम ज्यादा है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? परसों दिन में पलामू में था, मुझको लोग बोल रहा है कि हम आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिलता हो। उत्तर प्रदेश, बिहार बालू सड़ा जाते हैं और गरीब अगर कोई ट्रैक्टर में, डंपर में घर बनाने के लिए बालू लेके आता है तो पुलिस उनका ऊपर कार्रवाई करता है। आज हमारे झारखंड के बालू का ऊपर अधिकार यूपी बिहार के लोगों का है कि पहला अधिकार आप लोगों का है? आप लोग बोलिए, किसका है? आप लोगों को आवाज करने के लिए बालू मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जवानों को मिलना चाहिए कि आप लोगों को मिलना चाहिए? आज बीजेपी का सरकार आएगा, हम झारखंड का सारे परिवारों को मुफ्त बालू देने का काम करवाएगा, ये भी हमारा वादा है। आज गरीब का मौका नहीं बन रहा है, हमारा सरकार आएगा तो 21 लाख गरीब परिवारों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम करूंगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, माताओं के लिए और एक खुश खबर, हमारा सरकार आएगा तो महीना 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 गैस का सिलेंडर मुफ्त में भी आप लोगों को मिलेगा, ये भी हम वादा करना चाहूंगा। ये मोदी का गारंटी है। मोदी जी में आप लोगों का विश्वास है कि नहीं? मोदी में विश्वास है कि नहीं? आप लोग एक बार मोदी को सरकार बनाने के लिए मौका दीजिए। झारखंड में ये डबली डंटी का सरकार खत्म होना चाहिए, हमारे झारखंडियों के लिए सरकार बनना चाहिए। आज झारखंड में क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन जी सुबह सुबह बोलता है कल्पना जी से कोई अच्छा नेता नहीं है। कल्पना जी क्या बोलते हैं? हेमंत सोरेन से कोई अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है। हेमंत कल्पना का
कल्पना जी हेमंत के बारे में एक तुझे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। यहाँ में गरीब रो रहा है, गरीब रो रहा है, बालू के लिए रो रहा है, नौकरी के लिए रो रहा है, बुजुर्ग पेंशन के लिए रो रहा है। और टीवी में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है और वही हम लोग देख रहे हैं। आज मैं पूछना चाहूंगा कल्पना सोरेन जी को, आप कौन सा मैया सम्मान का बात करते हैं? हमारा झारखंड में सालाना 7,700 माताओं को और मेरा बेटियों को बलात्कार किया जाता है। 7,115 हमारा झारखंड में सालाना 8,000 मर्डर होते हैं, 7,000 बलात्कार होते हैं, 485 डकैती होते हैं, अपहरण 6,937 होते हैं। और आप बोलते हैं कि मैया का सम्मान हो रहा है। ये 7,000 माता और बहनों को जो बलात्कार किया जाते हैं, आप किसी को फांसी में लटकाया है? किसी को फांसी में आप लटकाया नहीं है। कल्पना जी, आप अपना पति के बारे में जरूर अच्छा बोलिए, लेकिन साथ में आज 6 महीना बुजुर्ग का पेंशन क्यों बंद है? सीजीएल का एग्जाम पेपर क्यों लीक हो गए हैं? और हमारे 7,000 माँ और बहनों का क्यों बलात्कार होते हैं? इसका बारे में तो कुछ बोलिए। आप उसका बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, खाली बोलते हैं हेमंत जी अच्छा है, आप बोलते हैं कल्पना जी अच्छा है। मैं तो बोलता हूं झारखंड का सारे माँ बाप अच्छा होते हैं, बेटा बेटी अच्छा होते हैं, सारे जनता अच्छा होते हैं, सब लोगों का अच्छा होना चाहिए। आप लोग बताइए, सब लोगों का अच्छा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आज आप लोगों को आवाज उठाना होगा। ये सरकार ना आदिवासियों के लिए काम कर रहा है, ना ये सरकार हमारे जनता के लिए काम कर रहा है। ये सरकार खाली आलमगीर आलम और इरफान अंसारी के लिए काम कर रहा है और किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। आप लोग बताइए, सरकार को परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? शिवनगर जीतना चाहिए कि नहीं? सत्यानंद मिश्रा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा। सुजन जोजो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जितवाना पड़ेगा। और एक बात मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, सहारा का पैसा किसका किसका फंसा हुआ है? थोड़ा हाथ बढ़ाइए। बाप रे, और हम उठाते रहिए, मैं एक बार देख लेता हूं। अभी रखिए। मैं जब झारखंड में आए, मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर है उसने नहीं कहा कि ये सहारा क्या है, पैसा कहां से फंसा हुआ है। ड्राइवर ने मुझको बोला कि सर मेरा बेटी का शादी के लिए मैं 10 लाख रुपया सहारा में जमा किया था, मेरा पैसा डूब गया, मैं बेटी का शादी अभी कैसा करूं? आप बोलिए। आप लोगों का भी घर में ऐसा ही कहीं नहीं होगा, है ना? ये बात मैंने गृह मंत्री जी को बताया, प्रधानमंत्री जी को बताया, और हमने
ये पूरा बात को समझने के लिए कोशिश किया, हमने संसद किया और अब भी हमने हमारा मैनिफेस्टो में ये बोला कि सारे झारखंड वासियों का जो भी पैसा सहारा में इन्वेस्ट किया गया था, ये पाई पाई हम आप लोगों को लौटा दूंगा, ये भी हमारा वादा है। और ये वादा हमने अपना मैनिफेस्टो में भी लिखा है, गृह मंत्री जी ने टीवी में भी बताया है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं बीजेपी का सरकार बनेगा और सहारा में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है, हम पाई पाई वो पैसा लौटाने का काम करूंगा, आप लोगों को खुश करने का हम लोग काम करूंगा। भाई और बहनों, गोगो दीदी हो, युवाओं के लिए नौकरी हो, घुस बेटियों को बाहर निकालने का हो, या सहारा का पैसा लौटा देना हो, अब झारखंड के लिए एनडीए और बीजेपी उससे कोई भी अच्छा सरकार नहीं हो सकता है। दिल्ली में मोदी जी है और राशि में भी मोदी जी का सरकार बनेगा तो झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, सदानंद मिश्रा जी को जिता दीजिए, सुजन जोजो को जिता दीजिए, झारखंड में मोदी जी का सरकार बनाइए। झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? झारखंड का युवाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? सहारा का पैसा वहां पर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप लोग चाहते हैं तो झारखंड का सरकार बने, मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, पूरा जोर से और ताकत से बोलिए, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सत्यानंद मिश्रा, सत्यानंद मिश्रा, सुजन जोजो, सुजन जोजो, बढ़िया सरकार 100% बन जाएगा। बुलाइए खाना वाना खिलाने के लिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हमारा मुख्य अतिथि हमारे बीच में आ रहा है और अपने मन में जोश भरकर काम आए हुए हैं। आने वाला 13 तारीख हम चुनाव है और चुनाव का दिन में याद रखो कि निश्चित समय से पहुंच के हार आने के मतदान करने का काम करेंगे। हमारे एक भी भाई बहन बेटा बेटी मत ना छूटे, जिनका नाम दर्ज है सबको मिलके मनोबल के वोट देकर और आज का खाना मैंने देखा रही अपन माननीय मुख्यमंत्री के टीवी में और समाचार पत्र में। आज बहुत सौभाग्य से अपने के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहुंच गए, जो कि पूरा देश में इतना लोकप्रियता है, हर कोई देखे कर और सुनने की कोशिश करे। ध्यान रखो आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी हम जीत के आवा, इसे प्रयास अपने मंत्री करे हैं। बगल में भोजन की व्यवस्था है, आप जहाँ पिला है प्रत्येक काउंटर में कार्यकर्ता में जाओ और अपन भोजन की व्यवस्था है, व्यवस्थित ढंग से भोजन लेकर काम करेगा। अपना तफे रखे करे या दौड़ दौड़ रखे करे, सबका तो भोजन बनल है, सब कोई भोजन करब, लेकिन व्यवस्था का तहत चले चाहिए सब कोई के। ऐसा ना करो कि अव्यवस्था हो जाए और धक्का मुक्के में खाना ही ले जाए। मैं भी जाना था कि काफी लेट हो चुके के
और लेट होने के कारण भूख भी लागल हो, लेकिन अगर हम लोग के जीत कर भी भूख होनी चाहिए।